लो बाकियों को, 1 मिनट इनको मैसेज डालो। इनको मैं इनको मैसेज करना ना। कितने आए हैं? 9 जने आए हैं। 10 जने हो गए। अक्षय चौधरी, एक हरमनदीप हो गई। चलो 11। 1 मिनट और देख लो बस, फिर शुरू कर दो। मुकेश आ गया। नवजोत। इनको अच्छे से पूछना है और अच्छे से समझाना है। मैं भी एक बार ये चीज करवा दूंगी, ठीक है। ये टॉपिक पक्का पेपर में आएगा ही आएगा। सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं बता दूंगी। नहीं कोई बात नहीं, से पूछना है आपने कि अगर वहां आप प्रेजेंट करोगे, पीपीटी प्रेजेंट करोगे इंटरव्यू में, तो आप उनसे पूछोगे नहीं? यस मैम। पूछोगे ना। इन सबसे पूछना है। स्टार्ट करो, कोई आए चाहे ना आए, स्टार्ट करो आप फटाफट। ओके मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कास्टिंग इन नेटवर्क। तो इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। और यूनिकास्ट में हमारे पास होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो मैसेज ट्रांसफर करता है उसे हम यूनिकास्ट बोलते हैं। इसमें हमारे पास 2 नेटवर्क हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 1 भी हो सकता है। और नेटवर्क ए का पर्सन नेटवर्क बी के पर्सन को भी डेटा शेयर कर सकता है, और नेटवर्क ए का पर्सन नेटवर्क ए के पर्सन को भी शेयर कर सकता है। मतलब सेम नेटवर्क भी हो सकता है और डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकता है। इसमें हमारे पास जो है, जैसे हम व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हमारे फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं, तो उसको हम यूनिकास्ट बोल देते हैं। और देन हमारे पास आ गया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को, एक से ज़्यादा लोगों को। इसको 1 to many, मतलब एक बंदा मैनी पीपल को मैसेज शेयर कर सकता है। और इसमें हमारे पास 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। ब्रॉडकास्ट की 2 टाइप्स होती हैं, लिमिटेड एंड डायरेक्ट। लिमिटेड से नाम से ही पता चलता है कि लिमिटेड होता है वो बहुत, कि जैसे नेटवर्क ए है, हमारे पास एक नेटवर्क है, उसमें एक सोर्स होस्ट होगा। सोर्स होस्ट जो जिसके पास डेटा ऑलरेडी है और उसने शेयर करना है। तो सोर्स होस्ट है जो हमारा, वो नेटवर्क ए के अंदर जो बाकी के कंप्यूटर्स हैं उनको डेटा शेयर करता है, और उसे हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। देन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है कि एक पर्सन दूसरे नेटवर्क के अदर पीपल को मैसेज शेयर करता है। इसमें हमारे पास एक होस्ट है, वो अदर होस्ट को डेटा शेयर करता है, और वो सेम नेटवर्क के भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेटवर्क के भी हो सकते हैं। ये 1 to many है नेटवर्क। जो हमारे पास यूनिकास्ट था वो 1 to 1 था, ब्रॉडकास्ट है 1 to many है। देन सेकंड वाला रिपीट करना दोबारा एक बार। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। हाँ जी। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जैसे हमारे पास ये एक नेटवर्क दिखाया हुआ है, एक सर्कल के अंदर नेटवर्क ए है, और जो सेकंड सर्कल है उसमें नेटवर्क बी है। और ये जो एक सर्कल है नेटवर्क ए के अंदर, ये हमारे पास होस्ट है जिसके पास ऑलरेडी डेटा है, और उसको दूसरे जो पर्सन है दूसरे नेटवर्क के, उसको डेटा शेयर करना है। तो वो सबको डेटा शेयर करेगा एक ही बार में, तो उसे हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट बोलेंगे। समझ आ गया आपको? आपको समझ आ गया ये ब्रॉडकास्ट? डन हरमन आगे चलो। ओके। देन मल्टीकास्ट। मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा, या फिर सभी को।
इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम मैसेज शेयर करते हैं। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और एक 2D एनिमेशन है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। लाइक जिनका फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उनको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ग्रुप में डाल देंगे, और जिनका 2D एनिमेशन फेवरेट है उनको 2D के ग्रुप में डाल देंगे। तो हम इससे जो जिनको जो डेटा चाहिए हम सिर्फ वही शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सभी को सारा डेटा प्रोवाइड कर देंगे। जो इंटरेस्टेड पीपल है उनको हम डेटा शेयर करेंगे, लाइक इन सेंडिंग द मैसेज इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट, जिनके इंटरेस्ट सिमिलर हैं। और ये ग्रुप कम्युनिकेशन होती है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं होती। ये 1 to many मतलब एक पर्सन ज़्यादा लोगों को डेटा शेयर करता है, और many to many मतलब ज़्यादा लोग ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक 1 to many और many to many डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जैसे शो किया हुआ है कि नेटवर्क ए के अंदर जो सोर्स होस्ट है वो नेटवर्क बी के कुछ ही लोगों को डेटा शेयर कर रहा है, सभी को नहीं शेयर कर रहा। और ये ओवरव्यू है इनका कि टाइप्स ऑफ कास्टिंग, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड इनकी आगे टाइप्स हैं। तो ये पता चल गया आपको। एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला? सारे ही? नहीं, लास्ट वाला। स्टार्टिंग से ही कर देना, एक बार थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था ना, स्टार्टिंग वाले 2 कर देना। यूनिकास्ट मतलब यूनि मीन्स सिंगल पर्सन। तो जो हमारे पास एक पर्सन है वो एक ही बंदे को मैसेज शेयर करेगा। जैसे मैं प्रेम को मैसेज सेंड कर रही हूँ कोई व्हाट्सएप पे, तो वो यूनिकास्ट होगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन। जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी हो सकता है, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है, मेल के थ्रू भी हो सकता है। और जो इसमें जो 2 पर्सन है वो सेम नेटवर्क के भी हो सकते हैं। जैसे मैं अपने घर में हूँ तो मेरा और मेरे भाई का नेटवर्क सेम हुआ, हम एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो मैं उसको डेटा शेयर कर रही हूँ तो वो भी यूनिकास्ट होगा। और अगर मैं प्रेम को मैसेज शेयर कर रही हूँ तो वो भी यूनिकास्ट होगा। एंड देन हमारे पास आ गया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब ज़्यादा लोगों के पास हमने मैम जो डेटा शेयर हाँ करना हाँ है। बोलो। मैम एक बोलो। क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। मैम इसमें ये चीज कह रहे हैं कि अगर सेम नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तभी मैम डाटा ट्रांसफर जरूरी है ये? नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी थोड़ी है मैंने 2 सेम नेट। पॉसिबिलिटीज दी हैं कि both people can be of 2 different networks or same network. बताओ हरमन, मुकेश को उसका डाउट क्लियर करो। मैम जैसे ये ओके मैम। क्या आपकी ओके, आवाज नहीं? क्लियर है मैम। ओके। एंड ब्रॉडकास्ट में मतलब 1 to many पीपल। जैसे नवी हमारी क्लास की कोऑर्डिनेटर है, तो वो हम सभी को डेटा, जो भी टीचर उसको बोलता है तो वो हमें सभी को शेयर करती है डेटा कि हाँ ऐसे ऐसे ये कंपटीशन है या ये काम करना है हम सबको, तो उसे हम ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं। और इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, लिमिटेड एंड डायरेक्ट। लिमिटेड मतलब कंजस्टेड होता है, हमें जो प्रोवाइड किया गया है हम उसी के अंदर डेटा शेयर कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने अपने ब्रदर की एग्जांपल दी थी, हमारे घर में वाईफाई है तो मैं अपने ब्रदर को ही डेटा शेयर कर सकती हूँ लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में, किसी और को नहीं कर सकती। प्रेम को मैसेज सेंड नहीं कर सकती या मुकेश को मैसेज सेंड नहीं कर सकती। और डायरेक्ट में होता है कि हम किसी को भी मैसेज शेयर कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क के। लाइक नेटवर्क ए का पर्सन नेटवर्क बी के शेयर कर सकता है, बी का सी को कर सकता है, सी का डी को कर सकता है। तो ऐसा होता है इसमें। और इसमें मैनी टू मैनी भी हो सकता है, लाइक सारे लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं और एक बंदा चारों को भी कर सकता है। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट करो। किसी को कोई डाउट है? वो सिर्फ मतलब वो ये कहना चाह रही है यूनिकास्ट में 1/1/1 होता है, भी एक ही होस्ट होगा, ठीक है, एक ही वेब सर्वर होगा। जो HTTP वाले जो आपके वेब सर्वर है एक ही होगा, 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ एक के साथ एक। डायरेक्ट का क्या होगा, एक होस्ट होगा, उसका बहुत सारे लोगों के साथ होगा, जैसे अक्षय के साथ, अंकित के साथ, हरमन के साथ, मैम परविंदर के साथ, सबके साथ है। मैम जैसे अपने कॉलेज के ग्रुप में है
हाँ आप सभी में ठीक है। से कोई होस्ट है और हम सभी मैम अटेंडी है, जैसे हाँ हम नहीं वो मैसेज भेज एग्जाम्पल हो सकते, गई, आप ही भेज ठीक है। सकते हो। हाँ ये चीज होगी, एक एग्जांपल हो गया, जैसे एग्जांपल हो गया ब्रॉडकास्ट वगैरह का, वन टू ऑल, जैसे कि आपका एक सीरियल कहाँ से सैटेलाइट पे एक पे होता है और सारे टीवियों में आ जाता है, सब में आ जाता है, ठीक है ना। वो कोई सीरियल होता है, जैसे कोई मैच है, एक एक जगह पे सैटेलाइट एक जगह पे होता है और वो सैटेलाइट से क्या होता है, सारे टीवियों में आ जाता है। जैसे आप टीवी की एग्जांपल ले सकते हो। समझ आ रही है परविंदर, हरमन की बात समझ आ रही है कि नहीं? है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। जैसे मैम अभी मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ तो मेरा नेटवर्क डिफरेंट है और आप सब लोग ये पीपीटी अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप पे देख पा रहे हो, तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो गया। इनको समझाओ, इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा कोई। रिस्पॉन्स मैम दो। समझ आ रहा है। वो इतनी पीपीटी तैयार करके मैम लाइए। आ हरमन रहा है नितिन मैम। से पूछो, नेवी से पूछो सबसे आ पहले, रहा है मैम। नेवी से पूछो, अनमोल से पूछो, दिलप्रीत से पूछो, इनको पता चल रहा है यूनिकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, लिमिटेड कास्ट क्या है। ये क्वेश्चन आना ही आना है 10 नंबर में। ये लास्ट टॉपिक है, बस खत्म चैप्टर। इसके बाद वो ये कह रही है आपके 3 होते हैं कास्ट, एक यूनिकास्ट होता है, एक ब्रॉडकास्ट होता है, एक मल्टीकास्ट होता है। यूनिकास्ट हो गया 1 to 1 कम्युनिकेशन। यूनिक का मतलब होता है एक, सिर्फ एक के साथ कम्युनिकेशन की एग्जांपल लगाओगे वेब सर्वर। और ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब था, हब में लगाया था, एक बंदा सबको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट भी वही होता है, ब्रॉडकास्ट भी वही होता है। इसमें एक बंदा सब ग्रुप में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। एग्जांपल होगी टीवी, ठीक है। उसके बाद आ गया मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में 1 to मैनी भी हो सकता है, मैनी टू मैनी भी हो सकता है। जैसे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होगी, एक बंदा लगाता है, बाकी सबको क्या कर लेता है, मल्टीकास्ट में ग्रुप में ले लेता है सबको। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये उनके तीनों के डिफरेंस हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। पूछो परविंदर से पूछो हरमन, इसको समझ आया कि नहीं आया? परविंदर ब्रॉडकास्ट का बताओ, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? टाइम वेस्ट करते मेरी हैं आवाज नलायक। आ रही है मैम? वो हाँ आ रही है, सबको आ रही है, जान के रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। मैम आ रही है आवाज। सिर्फ एक मुकेश ही बोल रहा है, बाकी अंकित कुमार को बोलो। अनमोल सिंह कहाँ है? अनमोल कहाँ पे हो? होल्ड पे रखा हुआ है इसने। अर्शदीप अनमोल की मैम प्रॉब्लम है, उसकी वहाँ पर किसी की डेथ हो रही है इसलिए नहीं बोल पाता। अच्छा। अर्शदीप, हाँ परविंदर से पूछो। परविंदर, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में क्या डिफरेंस है? मैम यूनिकास्ट में सिंगल यूजर से कनेक्ट होता है, मल्टीकास्ट में मल्टीपल यूजर्स होते हैं, उनसे वो ग्रुप में शेयरिंग होती है। ग्रुप में एग्जांपल दोनों की। मैं जैसे हम किसी सिंगल बंदे को अपने मैसेज भेज रहे हैं तो वो यूनिकास्ट होगा, अगर हम किसी ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो वो मल्टीकास्ट का एग्जांपल होगा। मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है? मल्टीकास्ट कुछ मतलब ग्रुप को भी प्रोवाइड किया जाता है, पर ब्रॉडकास्ट मतलब एक बार में सबको, मतलब जैसे टेलीविजन वगैरह में एक ही बार में सबको प्रोवाइड किया जाता है ब्रॉडकास्ट में। ओके। एंड ब्रॉडकास्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, कोई बता दो? ब्रॉडकास्ट की उसने 2 टाइप बताई थी, कौन कौन सी 2 टाइप्स थी? एक मैम लिमिटेड एक लिमिटेड, मैम एक लिमिटेड और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट वही सेम है। लिमिटेड में क्या था कि अंदर ही अंदर, मान लो ये नेटवर्क ए पड़ा है ना बीच में, एक ही आप होस्ट बना लोगे, वो सबको बीच में अपना डाटा क्या करेगा, शेयर करेगा। कोई भी एक बंदा होस्ट बन जाएगा, वो आपका सबको डालता रहेगा आगे आगे। वो कौन सा हो गया, लिमिटेड। ब्रॉडकास्ट एक होस्ट है, ग्रुप से बाहर चला जाएगा, वो क्या करेगा, ग्रुप से बाहर चला जाएगा, अपना क्या करेगा और ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन करेगा, उसको कह देंगे। लाइक इस फिगर में आपको इजी होगा रिमेम्बर करने के लिए, लाइक इसमें एक होस्ट सभी को शेयर कर रहा है। ब्रॉडकास्ट में, मल्टीकास्ट में एक जो होस्ट है वो सिर्फ ग्रीन वाले लाइक लिमिटेड इंटरेस्ट वाले पीपल को सेंड कर रहा है, सिमिलर इंटरेस्ट वाले पीपल। एंड यूनिकास्ट में 1 to 1 लाइक एक ही पर्सन को शेयर कर रहा है, बाकी से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका।
ये समझ आ गया? आ गया। ये हो गया। हो गया। हाँ हाँ आ गया समझ में। समझ आया कि नहीं है? ब्रॉडकास्ट, Yes, यूनिकास्ट ma'am. और मल्टीकास्ट ये क्या होते हैं? पेपर आपके सिलेबस में यूनिकास्ट नहीं है, आपके सिलेबस में ब्रॉडकास्ट भी और मल्टीकास्ट है। दोनों में क्या है आपके सिलेबस में डिफरेंस है। इसमें ब्रॉडकास्ट क्या है और मल्टीकास्ट क्या है, ठीक है? अब इनसे एक बार पूछ लो। अंकित, अंकित बताओ कि मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या है? अंकित कुमार यस मैम। क्या है? अलाउड बोलो। उसने इतनी अच्छी अच्छी मेहनत की, इतनी पीपीटी बनाई, फायदा क्या हुआ उसका बनाने का? फिर उसको ये प्रैक्टिस हो रही है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। कल को इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है, बोल सकती है, उसकी तैयारी होगी। उसके एक बार वो खुल गई ना बोलने की, कि उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी के सामने बोलने में। बताओ अंकित, क्या है ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में क्या डिफरेंस है? ब्रॉडकास्ट तो मैम जैसे एक सिंगल वो यूज़र हो गया, वो बहुत सारे टेलीविज़न के थ्रू जैसे ये नेट वो करते हैं इंफॉर्मेशन सेट, तो उसको ब्रॉडकास्ट बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पता नहीं मैम आप। ले, मल्टीकास्ट क्या होता है आपने बताना है। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1। एक बंदा, मान लो नेट का छोड़ो, एग्जांपल ले लो, पीपल की ले लो। 1 to 1 आप कम्युनिकेशन करते हो, वो क्या हो गया? यूनिकास्ट। एग्जांपल आप जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे नेट की एग्जांपल लेते हो तो वेब सर्वर की। यूनिकास्ट 1 to 1 कोई भी एग्जांपल होगी आप लिख सकते हो। ब्रॉडकास्ट क्या हो गया? एक लिमिटेड होता है, एक होता है कि जो पूरा डायरेक्ट होता है। दो टाइप के होते हैं। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप में, मान लो आपने आपस में ही एक दूसरे को देते जाना है, ठीक है? ब्रॉडकास्ट का मीनिंग हो गया एक बंदा 1 to all, सबके पास जाएगा। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या हो गया? 1 to all, सबके पास जाएगा, ठीक है? जैसे आपका टीवी हो गया, कोई प्रोग्राम है, सैटेलाइट के थ्रू सारों के पास पहुंच जाता है, ब्रॉडकास्ट हो गया। जैसे आपका व्हाट्सएप का मैसेज है, एक एडमिन बन जाता है, बाकी सबके पास वो मैसेज पहुंच जाता है, ब्रॉडकास्ट हो गया। आगे आ गया मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब हो गया 1 to many, many to many। जैसे कि आपने एक बंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट की और बहुत सारे पीपल को ऐड कर लिया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आप एग्जांपल दे सकते हो। मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है 1 to many, many to many। आगे से आगे कन्वर्ट करते जाना। 1 to many के साथ कनेक्टेड हो गए, उसके बाद many to many कितने मर्जी बंदे कनेक्ट कर लो, उसको क्या कहते हैं? मल्टीकास्ट। क्लियर है? किरणजीत सिंह, देवराज, हरमन, इनसे एक आधे से पूछ के देखो, फिर इसको करते हैं, प्रेम को बोलते हैं, ये स्टार्ट करेगा। ओके मैम। किरण, ब्रॉडकास्ट का बता दो। किरण, आवाज आ रही है? और सनप्रीत, मैम कोई रिप्लाई तो कर नहीं रहा। देखो वो इतनी मेहनत करके आई है, इतनी अच्छी हार्ड वर्क से पीपीटी बना के लाई है, आप उसको रिस्पांस नहीं दे रहे अपनी क्लास के स्टूडेंट को, फिर कैसे चलेगा? खुद सोचो ना। उसको डीमोटिवेट कर रहे हो। वो इतनी प्रेपरेशन करके आई है, कितनी अच्छी चीज उसने पीपीटी बनाई है और प्रेजेंट कर रही है, आपके क्वेश्चनों का आंसर दे रही है, आप उसे रिस्पांस ही नहीं दे रहे हो। देवराज से पूछो, देवराज बोलो, कोई रिस्पांस तो दो। बताओ। इसका मतलब आपकी उसके साथ, हरमन के साथ किसी की बनती नहीं है, फिर यही हो सकता है, आपकी फ्रेंड नहीं है फिर हरमन। कोमल, कोमल, यस मैम। कोमल रानी, हरमन का पूछ रही है, उसको रिस्पांस दो। कोमल, ब्रॉडकास्ट का बताओ। ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट में क्या डिफरेंस है? मल्टीकास्ट में हम ग्रुप में शेयरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 1 to many ਹੁੰਦੇ ਆ, many to many ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ब्रॉडकास्ट लिस्ट इंटरेस्टेड ਹੁੰਦੇ कितने को सिर्फ सिमिलर इंटरेस्ट के जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट एक जैसा है उनको शेयर करते हैं हम, लाइक बाकियों को नहीं शेयर करते। क्या सिमिलर इंटरेस्ट, जैसे मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है और तुम्हें भी आर्ट में इंटरेस्ट है, और प्रेम आ गया, प्रेम को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो अगर हमारा कोई आर्ट का टीचर होगा तो वो हम दोनों से ही कांटेक्ट करेगा ना, मुझसे और तुमसे। हाँ। प्रेम से तो नहीं करेगा, तो हमारा सिमिलर इंटरेस्ट है। वैसे ही मल्टीकास्ट में सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों को डेटा शेयर किया जाता है। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट ਇਹ 1 to all ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਭ को ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। यस। और इसकी टाइप्स, इसके टाइप दो टाइप है, लिमिटेड और डायरेक्ट। ये लिमिटेड डायरेक्ट दोबारा तो दस दे। ओके। लिमिटेड में लाइक कंजस्टेड हो जाता है कि एक नेटवर्क है जो हमारा, एक ही नेटवर्क में सारा डेटा शेयर होगा, एक होस्ट सबको डेटा शेयर करेगा नेटवर्क ए में, ओनली एक ही नेटवर्क होगा उसमें। और डायरेक्ट में मल्टीपल नेटवर्क्स हो सकते हैं, लाइक एक नेटवर्क भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और इसमें 1 to many डेटा शेयर होता है दोनों में ही। एक ही होस्ट है, सबको डेटा शेयर करेगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में। और वो लाइक नेटवर्क ए का बंदा नेटवर्क बी के सारे बंदों को डेटा शेयर कर सकता है, और नेटवर्क ए का बंदा नेटवर्क सी के सारे बंदों को डेटा शेयर कर सकता है। लेकिन जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है उसमें सिर्फ एक ही नेटवर्क होगा हमारे पास, और एक ही नेटवर्क के अंदर जो डेटा है वो शेयर होगा। बाहर कि यहाँ पे कोई नेटवर्क होगा, कोई यहाँ पे होगा, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक ही नेटवर्क के अंदर सब कुछ होगा। क्लियर हुआ डाउट? हाँ। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। उसने इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू मैम। ये है कि इसकी प्रैक्टिस होगी हरमन की। कल को जब भी इंटरव्यू में जाएगी, इसको प्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा कि आप अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करो। क्वेश्चन भी पूछ सकती है, टॉपिक भी अच्छे से एलैबोरेट कर सकती है, हर चीज अच्छे से बता सकती है, क्योंकि 1-2 बार और बोलेगी इसका ऑटोमेटिकल कहीं भी बोल सकती है ये। ठीक है, अब प्रेम स्टार्ट करो। आईपी एड्रेस क्या है? जल्दी जल्दी शुरू करो, फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करना। मैम प्रेजेंटर तो बनाओ। अच्छा, प्रेम है ना? एक मिनट, प्रेम 1 मिनट, कहाँ गया प्रेम? शो ही नहीं हो रहा प्रेम, नीचे ये रहा प्रेम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करो। सनप्रीत से क्वेश्चन पूछने हैं, ज्यादा से ज्यादा सनप्रीत से क्वेश्चन पूछो। मैम शेयर हो रही है? हाँ हो रही है, करो। ओके मैम, आईपी एड्रेस जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। ये इस नंबर के हेल्प से हम किसी भी डिवाइस से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक टाइप से उसका अपना पर्सनल एड्रेस होता है। ये जो हमारा आईपी एड्रेस होता है ये इंटीग्रल नंबर से सेपरेटेड होता है। इंटीग्रल नंबर्स होते हैं जिसको हमने डॉट से सेपरेटेड किया होता है, और इसके एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे लिख रखी है। इस टाइप से होते हैं आईपी एड्रेस। इंटीजर क्या होता है? मेरे को नहीं पता इंटीजर नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या, मेरे को तो पता ही नहीं चीज क्या होती है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे स्टूडेंट लेके चलना है। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे प्रेम सर मुझे नहीं पता कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, आप मुझे बताओ। यस मैम। हरमन आपको पता है इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जो p upon q की फॉर्म नहीं, वो रेशनल नंबर होता है। नो मैम। बताओ।
मैम मैं भूल गया इंटीजर नंबर क्या होते थे। देखो फर्स्ट टॉपिक पे फर्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को मैंने क्या चीज बोली हुई है, मटेरियल उतना लिखो जितना आपको उसका मीनिंग पता हो। आगे वो बंदा पीपीटी लेके जाएगा? नो मैम। नहीं लेके जाएगा, यही रोक देगा। आप उतना मटेरियल लिखो जितना आपको पता हो। 21 4 बताओ इंटीजर कौन से होते हैं? मैम जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, मतलब नॉर्मल नंबर्स, सिर्फ नंबर ही नंबर हम लिखेंगे। हाँ। डेसिमल, फ्रैक्शन और नीचे देखो इन सब में आपने नहीं इतनी लिखेंगे। अच्छी एग्जांपल दे रखी है 185, इसमें कैरेक्टर है, अल्फाबेटिकल है, कुछ है इसमें? खुद सोचो। देखो ना नहीं मैम। आपने नहीं है तो फिर क्या हो सकते हैं? यस मैम, पूरा तो सिर्फ नंबर्स का यूज करते हैं हम। ऐसे ही उसमें वो कोई आपको अल्फाबेट, पकड़ेगा। फ्रैक्शनल नंबर्स, डॉट्स ठीक नहीं है, यूज करते हैं। मुझे नहीं पता आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक क्यों होते हैं आईपी एड्रेस? वो आपसे पूछेगा यूनिक क्यों होते हैं आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल यूनिक ही क्यों होते हैं? मैम क्योंकि अगर सेम आईपी एड्रेस होंगे तो फिर हम किसी भी डिवाइस को कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे? अगर उसका यूनिक होगा तभी तो पता लगेगा कि अच्छा ये इस डिवाइस का आईपी एड्रेस है। अगर दो डिवाइसेस के सेम आईपी एड्रेस होंगे तो हम एक बारी में किसी, अगर हमें एक डिवाइस से अगर हमें कांटेक्ट करना है, बट वो जो आईपी एड्रेस है वो दो डिवाइसेस के है, तो फिर हम दोनों डिवाइसेस से एक ही बारी में हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इससे मैम। इसीलिए हर एक डिवाइस का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब इनसे पूछो आईपी एड्रेस का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया? अनमोल से स्टार्ट करो, अनमोल सिंह से। मैम उसका हाँ उन्होंने बताया था। उसका चलो उसकी तो प्रॉब्लम थी। हाँ, और इनसे पूछ लो, सनप्रीत से पूछो। सनप्रीत कभी रिस्पॉन्स नहीं देती है। मुझे नहीं आया। देवराज को नहीं पता चला क्या होता है आईपी एड्रेस? इसकी सिंपल एग्जांपल समझाओ, सिंपल कि आईपी एड्रेस नेटवर्क के थ्रू मत बताओ, सिंपल बताओ कि आईपी एड्रेस जैसे आपका रोल नंबर हो गया, वो भी आपका यूनिक होता है। आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, अगर दो रोल नंबर सेम होंगे तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे? अच्छा जैसे हमारा आधार, मैम जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, ये हमारे उनका हमें एक यूनिक नंबर दे रखा है, जो हमारा नंबर है वो और किसी का नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे पर्सनली है, मतलब हमें प्रोवाइड किया गया है, वो यूनिक है। उसी टाइप से आईपी एड्रेस भी यूनिक होते हैं हर डिवाइस के। वो जो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस है वो किसी और डिवाइस का नहीं होगा। अब समझ में आया देवी? थोड़ा थोड़ा देवराज समझ रहे। क्या डाउट है बोल, बताता हूँ मैं। आईपी एड्रेस के बेनिफिट्स क्या हैं? हाँ मैं आगे बताऊंगा, अभी रुक जा, अभी तो पीपीटी शुरू की है। ओके नेक्स्ट स्लाइड। मैम एड्रेसिंग वैसे दो टाइप से होती है, एक आईपी एड्रेस जो जिसके आज टॉपिक है, दूसरा मैक। आईपी एड्रेस इजीली मतलब एक्सेसिबल होता है। अगर हमें आईपी एड्रेस मैक के कंपैरिजन में इजीली हैक वगैरह कर सकते हैं आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस दो अब इनको पीछे वाली पीपीटी पे चलो। अब मैक इन की लैब फुल फॉर्म को क्या है? मैक की फुल फॉर्म परविंदर ने पूछी है। हाँ बताओ, क्या आवाज नहीं आई मैम? मैक की फुल फॉर्म पूछ मैक रहा है की फुल फॉर्म क्या परविंदर। है यार? मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक की फुल फॉर्म है। अब ये भी पूछ लो वो करता क्या है, मैक करता ये क्या है? करता क्या है? जैसे आईपी एड्रेस मैक जो है वो मतलब मैक भी एक एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है, पर मैक जो है वो डिवाइसेस को ना, उसके जो मैक के जो स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं वो इस टाइप से दिए होते हैं कि उससे मतलब हमें ये पता लगता है कि वो कौन सी कंपनी का है स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट से, और उसके बाद फिर उस कंपनी ने अपना एक एड्रेस दिया होता है। ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके उन्होंने एड्रेस दे रखे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है आईपी एड्रेस से। फिर जो आईपी एड्रेस होता है वो इतना सिक्योर नहीं होता। हाँ वो मैक के कंपैरिजन में कम सिक्योर है। हाँ, किसी और को कोई क्वेश्चन? उसने देखो एक लाइन लिखी है लॉजिकल, लॉजिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस है? पीपीटी को देखो ना, जो प्रेजेंट किया उनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एड्रेसिंग पता चल गई, आईपी पता चल गया, दो टाइप होते हैं। अब लॉजिकल वो क्यों है, फिजिकल वो क्यों है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दिलप्रीत पूछो। यस मैम, लॉजिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस है? मैम को नहीं, प्रेम को पूछ यार। प्रेम को पूछना है, प्रेम को। मैं भी स्टूडेंट हूँ।
प्रेम को पूछो। ओके मैम। बताओ प्रेम। प्रेम बताइए भाई। लॉजिकल एंड फिजिकल। देखो पीपीटी तैयार की है पीपीटी देखो कैसे तैयार की है, लिख दिया फटाफट फटाफट। बताओ क्या होता है लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, बताओ। वही ना, फटाफट प्रेम ने पीपीटी बनाने की कोशिश की, जल्दी जल्दी, मेहनत नहीं की। मतलब आप एक टॉपिक को ढूंढने के लिए ना अलग अलग चीजें पढ़ा करो, स्टडी करा करो, तो बेनिफिट है इन चीजों का। फटाफट फटाफट खाना पूर्ति कर दी, फटाफट लिख दो जो है, बस फॉर्मेलिटी है। अब आपके सामने वो बंदा ये पूछेगा, आगे वो स्लाइड जाने ही नहीं देगा, वो कहेगा ओके सर डन टेक केयर, बस ऐसे कर देगा। उसको नहीं पता। अब अगर आप प्रेम इसमें लिखते ना लॉजिकल फिजिकल, हमें तो पता ही नहीं चलता था आईपी मैक में है भी कि नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है इनमें। अब हम क्या क्या चीजें याद रखते हैं, आपने लिखा है तो हमने पूछ लिया। बताओ क्या मैम होता मैक है। का पता, मतलब फिजिकल का तो पता, लॉजिकल का ध्यान नहीं आ रहा। मैम फिजिकल का तो ये है कि वो कंपनी जो प्रोवाइड करती है अपना अपना मतलब जैसे एचपी है, अगर एचपी ने एड्रेस प्रोवाइड किया है तो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स में जो वो अपना उसको जो दे रखा है उन लोगों ने नंबर, वो उसका फिजिकल, वो फिजिकली उन्होंने लिखा होता है, तो इसीलिए फिजिकल वो एड्रेस उन्होंने दिया होता है। लॉजिकल का लॉजिकल यार चेंज हो सकता है, इसका वो होता है यार उसमें मैपिंग यूज वो लॉजिकल होती है, है, स्टैटिक वो एंड टाइम टू डायनेमिक में टाइम है ना। चेंज हो वो सकता है, मैपिंग आईपी यूज एड्रेस का होती है। होता है। परविंदर बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। मैम ऐसे उसका टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, इसलिए वो लॉजिकल होता है। जो फिजिकल है वो मैम मैक का ट्रांसलेटर एक और बार जो दे मैपिंग दिया यूज वो होती है उसके बाद जिसकी। चेंज नहीं हो सकता। हाँ सही बोल रहा है वो। ठीक है, लॉजिकल में आप ये भी बता सकते हो सिंपल सी चीज, जो आपका प्रोग्राम कोई भी चीज आप एग्जीक्यूशन करते हो ना, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। कोई भी आप सीपीयू को प्रोग्राम को देखो, कोई भी चीज एग्जीक्यूशन होगी वो सीपीयू के साथ होगी, उसमें लॉजिकल यूज होता है। फिजिकल में क्या होगा, कोई भी आपका डाटा जो कहीं जाके स्टोर होगा, उसकी कोई लोकेशन आप प्रोवाइड करोगे, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो आप लोकेशन प्रोवाइड करते है मेमोरी जो, वो हो गई फिजिकल। लॉजिकल हो गया जो एग्जीक्यूशन होगी प्रोसेस, और फिजिकल क्या होगी जो आप लोकेशन प्रोवाइड करते हो। सिंपल याद रखो, लॉजिकल जो आपकी एग्जीक्यूशन होगी, फिजिकली जो आप लोकेशन प्रोवाइड करती है जो मेमोरी। ठीक है, बोलो प्रेम बोलो। यस मैम। अब इनसे ये पूछो, आईपी और मैक आप सबको पता चल गया, इनमें से किसी को बीच में से उठाओ, ये बताओ दो तो डिफरेंस कौन बताएगा, दो डिफरेंस कौन बताएगा आईपी और मैक के, दो डिफरेंस। देवराज बताइए आईपी और मैक के बीच में 2 डिफरेंस। देवराज है ही नहीं है वो, दुनिया में ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा है वो। पमेश। नेवी जो से आईपी है पूछो। वो लॉजिकल है, मैक है हाँ फिजिकल है। और आईपी किसी भी डिवाइस का हम चेंज कर सकते हैं, जो मैक है वो फिजिकल है, इसका उसे चेंज नहीं कर सकते यार। ओके। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ना बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रेम ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स पे करो, गर्ल्स पे पूछो, ये बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलती है। हरमनदीप को छोड़ के, कोमल को छोड़ के, नेवी से पूछो, नेवी से, नवी। नेवी नेवी से यही पूछ लो कि मेरा टॉपिक क्या है। नवी। नेवी पहले पढ़ती थी, अब पढ़ना छोड़ दिया नवी ने। नवी बोलो। अब नहीं बोलती वो। कोमल को तो पता ही होता है, चलो रहने दो। मोक्षित से पूछो। मोक्ष कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मोक्ष वो अकेला बोल रहा है, तुम अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे फिर कैसे करोगे, इसका मतलब इनको आता ही नहीं है, फिर यही चीज हो सकती है। वो देखो इतने मैम मेहनत से मोक्षित पीपीटी, लड़का है।
हाँ तो चलो मोक्ष लड़का ये भी पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। नवजोत सिंह से पूछो। सुस्ते पहने सवेर का टाइम है, अभी तो सुबह ही हुई है, चाय पीने का टाइम है, सुस्त मारे हुए से हैं। मेरे को लगता है अभी तो उठे नहीं होंगे ये। मुकेश तू ही बता दे आईपी और मैक के बीच में डिफरेंस। मुकेश को तो आता है, मुकेश को आता है, इनको प्रविंदर को पता है, रितु को भी काफी आइडिया है, ये जो 8-9 बच्चे इनको तो पता ही है। चलो आगे, चलो आगे। ये होगा आपका इफेक्ट इंटरनल पे पड़ेगा, याद रखना। मैम आईपी एड्रेस भी होता है, आईपी एड्रेस ग्लोबल स्केल पे होता है और जो मैक का होता है वो उस पे होता है लोकल स्केल पे। चलो ठीक है, चलो उसने कुछ अच्छा बताया। लोकल और मैम प्राइवेट भी होता है ना ये मैक का। हाँ हाँ मैक डिवाइसेस में भी प्रोवाइड किए होते हैं ना हर एक डिवाइस। चलो आगे बताओ, आगे आगे कितने टाइप के हैं? आईपी एड्रेस 2 टाइप में है, एक IPv4 और एक IPv6। जो IPv4 है वो सिर्फ मतलब 4 बिलियन आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड कराए गए हैं, बट जो हमारे मतलब ग्लोबली पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है, तो अगर हम एक एक डिवाइस को भी करें तो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हमने फिर बाद में IPv6 को भी मतलब बनाया है। तो जो IPv4 है उसकी लेंथ 32 बिट की होती है और उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। और जो ऑक्टेट ये जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ ना 192.168.10.26, ये देखो सिर्फ 4 वैल्यूज मैंने लिखे होते हैं, ये ऑक्टेट होते हैं। यार वैसे है क्या चीज IPv4 IPv6 है क्या चीज? ये आईपी एड्रेस है। मतलब ਇਹਦਾ मतलब क्या है जितना V4 लाता है V6 जो है क्या चीज? ओ यार वर्जन है, वर्जन न्यू वर्जन नहीं जी जितना होंगे। अच्छा ठीक। और जो IPv4 है उसके मतलब आईपी एड्रेस 0 to 255 तक हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, मतलब 0 से लेके 255 के बीच में होंगे IPv4 के एड्रेस जितने भी होंगे। उसका जो अब IPv6, हाँ क्या पमिश? ये वाला पॉइंट रिपीट करना है यार, 0 to 255 वाला। जो IPv4 के जितने भी आईपी एड्रेस होंगे वो 0 से लेके 255 के बीच में, मतलब जो ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है ना 192.168.10.26, तो जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ऑक्टेट है ना जो मैंने 192 लिखा है, ये जो ऑक्टेट नंबर है ये हमेशा 0 से लेके 255 के बीच में ही रहेगा, 255 से ज़्यादा नहीं होगा। ये समझ में आ गया अब? हाँ ओके। अब IPv6 इसकी लेंथ जो होती है ये 128 बिट की होती है और इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं। नीचे एग्जांपल में देख सकते हो जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है इसमें 8 ऑक्टेट होंगे। उसके बाद इसकी जो क्या बोलते हैं वैल्यू, ये 0 से लेके 4F जिसकी वैल्यू होती है 65,535, इसके बीच में इसके आईपी एड्रेस लाया करता है। और ये 340 ट्रिलियंस हमें आईपी एड्रेस इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं IPv6 में। मैम पूछ ले मैम है कि नहीं? बोलो। मैम आप बोल नहीं रहे कुछ। मैं बोल रही हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मैम स्टूडेंट है यार आज। उनको सीधा सीधा बता दो कि आईपी एड्रेस 2 टाइप के हैं, IP4 और 6। इसकी लेंथ 32 बिट है, इसकी 128 है, ये बिलियन में यूज हो रहा है, ट्रिलियन में यूज होगा। अभी IP6 वर्जन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मैम अभी आते हैं अभी भी कुछ डिवाइसेस में, किसी में आ रहे होंगे पर अभी तक वैसे स्टार्ट नहीं किया। ज्यादातर लोग IP4 को यूज करते हैं, IP4 ही यूज करते हैं अभी भी। ठीक है। ये अगर कोई पूछ ले तो लेंथ याद रखो, ऑक्टल याद रखो। 32 बिट है, इसका कैसे बनेगा? 4 कैसे बनेंगे? 8 8 8 8 कितने बना? 8 8 कितने हुए? 16। फिर 8 कितने हुए? 24 और 8 कितने हुए? 32 हो गए कि नहीं हो गए? ऑक्टल का मतलब क्या हो गया? मैम पीपीटी बंद होगी, पीपीटी बंद होगी प्रेम है। अच्छा एक मिनट में। ठीक है, 8 8 का उसने किया, 32 मतलब 8 8 का, और 128 का इसने 8 किया है, कितना हो गया? 128 को 8 के साथ डिवाइड करके देखो कितना बन रहा है।
16 मैम। ठीक है, इतने इतने करके उसने बिट बनाई है, समझ गए? यही है किसी को 5-10 डाउट है Yes, IPv4 और IPv6 में अभी? कोमल रानी से पूछ लो, कोमल रानी, रितु से पूछो, रितु डाउट है कि नहीं है? ऋतु, कोमल, एक बार फिर से रिपीट करना। क्या IPv4 या IPv6 या दोनों ही? दोनों कर दे। अच्छा, आई प्रेम तो बात टीचर यार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख बीच में। ओ प्रेम, हाँ, ये एक्स क्या चीज है? नीचे एक्स लिखा ना है, नंबर कौन सा नंबर है ये? EX एग्जांपल लिखा एग्जांपल है है। फॉर्म में। तो एक्स ऐसे लिखना है, पूरा लिखा कर भाई फिर। आंसर देने के टाइम तो तू होता नहीं, फालतू के डाउट्स निकला लो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, IPv4 और उसको कोमल रानी को समझाओ क्या कॉन्सेप्ट है। तो IPv4 और IPv6 ये IP एड्रेस हैं जिसके दो वर्जन्स हैं। IPv4 जो है उसकी हमें लेंथ 32 बिट दी गई है, जिसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। इसकी जो IP एड्रेस है ये 0 से लेके 255 के बीच में ही लाई करता है। 255 से ज़्यादा नहीं होगा इसका नंबर। और ये पूरे वर्ल्ड में अभी तक मतलब ये सिर्फ 4 बिलियन ही बनाए गए हैं ना, उससे मतलब ज़्यादा आगे बनेंगे भी नहीं, इतने ही हैं 4 बिलियन, और यही पूरे वर्ल्ड में यूज़ होंगे। जो IPv6 है ये IPv4 का न्यू वर्जन है, जिसकी लेंथ है 128 बिट, जिसमें 8 ऑक्टेट होते हैं। अच्छा, ऑक्टेट का मतलब क्या? लेंथ का मतलब क्या है? आवाज़ नहीं आ रही मैम मेरे को। क्या वो पूछ रहे हैं ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब ऑक्टेट नहीं है, जो लेंथ जैसे इसने लिख रखी है लेंथ 128 बिट, इसका क्या चीज है? मतलब लेंथ क्यों लिखी है? हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, लेंथ पूछ रहे हैं वो। लेंथ 32 बिट है। वो लेंथ क्या है, एक स्पेसिफिक की हुई है, जैसे आपकी लैन मैन वैन की लेंथ होती है ना, वैसे इसकी भी लेंथ जो है बिट में स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है, वो चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। जब ऑक्टेट 4 है, ऑक्टेट 4 ही बनेंगे 32 के 128 के। फ्रीक्वेंसी होती है क्या? लेंथ क्या होती है बताओ, कोमल से पूछो क्या होती है। मैम जिसने बनाई है उसे नहीं पता क्या होती है, जल्दी बोलो, आगे बहुत लंबी पीपीटी पड़ी है, जल्दी जल्दी बताओ। प्रेम बता यार। प्रेम भाई, लेंथ क्या करती है, डिस्टेंस मेजर करती है कि नहीं करती है? प्रेम पीपीटी डाउनलोड की थी क्या? प्रेम कंफ्यूज हो जाता है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मैम मेरा ग्लिच आ गया, मेरे को सबसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अभी वापस आया मैम, नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है, ये दो तरह के लेंथ, अरे लेंथ इसकी लेंथ हुई कितनी लेंथ की है? 32 बिट, जैसे नॉर्मल लेंथ होती है हर किसी की, अब उसमें लेंथ में तुम्हें क्या बताऊं कि लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है ये मेमोरी यूनिट होती है प्रेम, ये मेमोरी यूनिट होती है। मुकेश यार प्रेम को बताने दे। प्रेम गलत सर्च करा तूने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट पीपीटी पे आओ। प्रेम जल्दी आओ फटाफट। ये दो तरह के हो गए, IP4 IP6। आगे आगे कौन से यूज कहाँ होते हैं, प्राइवेट में और पब्लिक में। आगे आओ, आगे आओ नेक्स्ट। मैम इसकी IP एड्रेस 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, D एंड E। जो क्लास A से लेके क्लास C तक है वो हम नॉर्मल यूजर्स को प्रोवाइड कराया गया है, और जो क्लास D और क्लास E का है IP एड्रेसेस, क्लास D वाला वो सिर्फ मल्टीकास्टिंग में यूज़ होता है, और जो क्लास E वाला है वो रिसर्च में यूज़ होता है। जो D और E वाला है वो नॉर्मल यूजर्स को प्रोवाइड नहीं कराया जाता। और इसकी जो क्लास A के IP एड्रेस होते हैं वो 0 से 126 के बीच में लाई करते हैं। जो क्लास B के होते हैं वो 128 से
191 के बीच में लाया करते हैं, और जो क्लास सी के होते हैं वो 192 से 223 के बीच में, और आगे क्लास डी के 224 से 239 के बीच में, और क्लास ई के 240 से 255 के बीच हाँ, में। पेपर में ये पूछी जाएगी रेंज, क्लास ए बी सी डी कितनी क्लास हैं, आपने बतानी है 5 क्लास हैं। डी और ई, डी आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, ई रिसर्चर के लिए, जैसे आप स्पेस वगैरह के रिसर्च करते हो नासा में, वहाँ यूज होता है। आप कौन सी यूज करते हैं? तीनों ए बी सी। ठीक है, इनकी रेंज याद रखना, 0 to 126, 28, 92, 23, बस 2-3 याद रखो पॉइंट। ये रेंज याद रखनी है, पेपर में पूछेंगे। हेलो हाँ प्रेम हाँ भाई। बोलो। हाँ ये 126 है भाई, तो नीचे 128 कैसे आ गए तुम? एक नंबर कहाँ गया? हाँ, ये बीच में जो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये लोकल सर्वर 127.0.0.1, ये जो आईपी एड्रेस है ये हर एक कंप्यूटर तौर में प्रोवाइड कराया गया है। ये जैसे जैसे अगर हम हैकिंग वगैरह सीख रहे हैं तो ये आईपी एड्रेस हमारे खुद के पीसी का होता है, ये मतलब हमारे खुद के डिवाइस का होता है। इससे हम जो मर्जी करें इस आईपी एड्रेस में, हम चाहे अपने डिवाइस को डैमेज करें, क्रैश करें, उसे हैक करें, कोई कुछ नहीं बोलने आएगा। बट इस आईपी एड्रेस के अलावा अगर हम किसी आईपी एड्रेस में कोई भी, अगर हम उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, उसमें इंटरप्ट करते हैं, तो फिर हम मतलब वो फिर उस पर वो जिसका भी आईपी एड्रेस होगा वो हम पे पुलिस केस वगैरह कर सकता है। पर ये जो 127 वाला आईपी एड्रेस है ये सिर्फ लोकल यूजर, मतलब ये हम सबको अपना पर्सनल आईपी एड्रेस दिया होता है हमारे डिवाइस का। समझ में आ गया देवराज? हाँ भाई, ऐड भाग समझ में क्या? नहीं तो यार, मतलब जैसे ये 4 क्लासेस हैं, क्लास बी सी डी। हाँ, तो इनसे मत नहीं, एक नंबर का उसमें क्यों गया था? क्लास सी में 126 है, इसमें एक बार फिर से रिपीट करना, थोड़ा सा तेरा वो आ रहा है, ग्लिच आ रहा है। देख, जैसे क्लास ए है ना 0-126 है। हाँ, अब क्लास बी में 48 आ गए, एकदम 127 कहाँ गया भाई? वही तो अभी मैंने समझाया, जो 127 मैंने ऊपर लिखा है ना 127.0.0.1, ये लोकल सर्वर है, ये हमें हमारे पर्सनल हर एक यूजर को प्रोवाइड कराया गया है। अच्छा। ये हाँ, ये किसी का भी आईपी एड्रेस नहीं है। इस पे अगर तू जैसे, अगर ये जो हैकर्स वगैरह होते हैं जो स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, ये इसी आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनके खुद का होता है। इसमें जो मर्जी करें, इन पे कोई मतलब पुलिस केस वगैरह कुछ नहीं होगा। ये इनके खुद का, मतलब ये हम सबके ट्रेस नहीं होंगे वो। सबके पास है, ये ट्रेस टूस नहीं होगा। इसमें तू जो मर्जी कर, कोई कुछ नहीं बोलने आएगा इस आईपी एड्रेस में। जो साइट वगैरह बैन हो रही है वो इसमें चल जाएंगी? क्या और चीज? जो साइटें बैन हो रही हैं वो इसमें कौन चल सी जाएंगी? साइट वैसे? कौन सी साइट वो बैन हो रही है? कुछ साइट है ना जो बैन हो रही है, वो इस पे चल जाएंगी क्या आईपी एड्रेस? नहीं, ये आईपी एड्रेस से कुछ नहीं होगा। ये आईपी एड्रेस तेरी जो भी तेरा डिवाइस है ना, उसी की इंफॉर्मेशन तुझे प्रोवाइड करेगा जब भी अगर तू इस आईपी एड्रेस पे कुछ भी करने जाएगा तो। ठीक। हाँ, ठीक है, इसके ये आईपी एड्रेस हो गए क्लास ए बी सी डी ई। ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 5 तरह की क्लासें होती हैं, इसके ये नंबर पूरे वैसे के वैसे होने चाहिए जैसे हैं। समझ गए इस चीज को? आईपी क्या होता है, आईपी कितने टाइप के हैं? 4 और 6 हो गए। ठीक है, और इसकी क्लासें होगी ए बी सी डी और ई। और ये क्लास ए से लेके क्लास सी तक ही हम नॉर्मल यूजर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। जो क्लास डी का है और क्लास ई, वो हमें प्रोवाइड नहीं कराया जाता, वो हमारे लिए नहीं है आईपी एड्रेसेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलो प्रेम, आगे नेक्स्ट वाली लास्ट स्लाइड निकालो। ठीक है, जो आईपी एड्रेस होते हैं, ये क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। इसमें क्लास ए में एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होते हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। और क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं एंड 1 होस्ट होता है। अब होस्ट क्या होता है इनको और बताओ। नेटवर्क होस्ट आईडी क्या है? की, होस्ट क्या होता है इनको बता दो। होस्ट होस्ट क्या है? होस्ट मैम इसमें तो वो एग्जांपल ले सकते हैं ना राउटर की। हाँ, होस्ट क्या है? इनको होस्ट की एग्जांपल बताओ। होस्ट क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहती हूँ जो पीपीटी में लिखा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मैम
होस्ट जो होता है वो मतलब जो भी जो अदर present डिवाइसेस या करता है। कंप्यूटर होते हैं। हम होस्ट तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ ठीक है और जो जो नेटवर्क यूज होता कर है रहा हो। नेटवर्क ठीक है, ये थे आपके आईपी एड्रेस। समझ आया आईपी एड्रेस क्या होते हैं? प्रेम एक बार बता रिपीट कर दे कि दिया। नेटवर्क आईडी को किससे ये था आपका आईपी एड्रेस क्या था, और आपका क्या था ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग यानी यूनिकास्टिंग। इससे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ये वाला। थैंक यू मैम। ठीक है, प्रेम एक बार और ही दे दे यार। हरमन समझ आया कि नहीं आया? हरमनदीप, यस मैम आ गया। अंकित कुमार, आ गया अंकित मैम। वाह आ गया। अनमोल सिंह को तो चलो एक बार छोड़ो, उसका अर्शदीप कौर, अर्शदीप है ही नहीं। देवराज को आ गया। कोमल रानी, यस मैम। क्या आया समझ कोमल? मैम कंफ्यूज है मैम मैं तो। क्यों कंफ्यूज क्यों? नहीं समझ आया भी तो आया भी नहीं। चलो ठीक है। अब इसमें अब आपके रह गए 2 चैप्टर, सिर्फ लास्ट 2 चैप्टर। अब मैं कल नहीं लेती, कल तो वैसे तुम दुखी हो गए। सैटरडे एक दिन मैं सैटरडे संडे में सिर्फ तुम्हारे 20-25 मिनट लूंगी। जितना भी हमने सिलेबस किया है वो नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, पुराने पेपर दूंगी, और तुम्हारा सारी चीजें हम एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम कौन सा और चैप्टर। कुछ मैम? देखो सबसे पहले हमने चैप्टर किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सेकंड किया नंबर सिस्टम, थर्ड हमने किया था नेटवर्किंग का, नेटवर्क का, फिर ये हमने किया प्रोटोकॉल वाला चैप्टर, फिर ये नेटवर्किंग का किया लैन मैन वैन वाला, आगे आगे ये ब्रॉडकास्टिंग का। अब इसके बाद आपका एक रह गया प्रोग्रामिंग चैप्टर और एक आपका रह गया डाटा स्ट्रक्चर। पहले हम एक बार इन सबको एक दिन लगा के अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम वो अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो 2 रह गए हैं। अब क्या डाउट बहुत है बढ़िया समझाया यार। कोई नहीं, प्रेम बढ़िया प्रेजेंट करा। मैम ये तो वही बात होगी, आइसक्रीम खाया भी और पता भी नहीं चला। कोमल को कुछ पता चला? कोमल अगर नहीं समझ आता मेरे से इंडिविजुअल पूछ लेना, ठीक है? कोई डाउट हो फोन कर लेना। यूनिकास्ट में क्या था 1 to 1, मल्टीकास्ट में क्या था 1 to many, many to many, ब्रॉडकास्ट में क्या था 1 to many, सिंपल सा। आईपी एड्रेस जैसे आपका रोल नंबर यूनिक होता है, ठीक है, आपका आधार कार्ड यूनिक होता है, आपका वोटर आईडी यूनिक होता है, इसी तरह कंप्यूटर का भी एक नंबर होता है, यूनिक होता है, ठीक है? उसमें क्लासें कितनी थी? ए बी सी डी और ई। डी और ई हम यूज नहीं करते क्योंकि ये रिसर्चर के लिए यूज होती है, जब आपका सैटेलाइट वगैरह कोई साइंटिस्ट यूज करते हैं। हम कौन सी यूज करते हैं? ए बी और सी यूज करते हैं। ये हो गया। आईपी क्या है? जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एक यूनिक होता है, एक असाइन करते हैं। कितने टाइप के होते हैं? आईपी 4 हो गया, आईपी 6 हो गया, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया आ जाए तो। बहुत बढ़िया प्रेम यार। थैंक यू मैम। प्रेम नहीं, हरमन को भी करो। हरमन ने भी किया। हरमन नहीं मैम, बढ़िया प्रेजेंट करा। हरमन बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। बढ़िया मजा आ गया। ये है कि कल को ये इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उसमें पीपीटी में दोनों, इनकी प्रैक्टिस हो गई है। दोनों? हाँ, अब जो बारी आएगी वो आएगी अब जो बारी आएगी प्रविंदर सिंह की आएगी। मेरे को प्रेम पे अब प्रविंदर को देंगे, प्रविंदर की टर्न आएगी। अब प्रविंदर प्रेजेंट करेगा। वो कौन प्रेजेंट, वो मैं टॉपिक आज दूंगी। मैम एक लड़कियों को एक लड़की को दोनों को दो फिर। हाँ, अब कल जो अब टर्न देंगे हम प्रविंदर को देते हैं, और लड़कियों में कोमल रानी को रखो। नहीं मैम। हाँ ठीक है, कोमल रानी को रखते हैं। मैम बढ़िया बढ़िया मैम, कोमल बढ़िया समझाती है। हाँ, दोनों में से परिवार समझाता है। हाँ, यहाँ बोलोगे तभी आगे बोलोगे। बाय मैम। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। आपकी आवाज एकदम से फट रही है। नहीं ठीक है, ये चीज यस है। मैम, अब एकदम से कोमल ज्यादा रानी की बारी है। कोमल रानी और प्रविंदर की दोनों होने चाहिए। एक दिन नेवी की भी रखनी है। नेवी की तो स्पेशल डे पे रखेंगे, स्पेशल अकेली नेवी बोले बस, और कोई ना बोले। 26 जनवरी को मैम। हाँ 15 अगस्त को रख दो। हाँ, नेवी को 26 जनवरी पे रखो। मैम पार्टी दे दो फिर आप आज। हाँ ले लेना आप। छुट्टी दे दो।
हाँ चलो कोई बात, नेवी के तो हम स्पेशल रखेंगे, नेवी होगी, मैम सनप्री पेपर कब होगी। प्रोवाइड करवाओगे? पेपर में आज आपको सारा सैटरडे, कल आपको सारा मटेरियल मेरे तरफ से मिल जाएगा, आपको जितना सिलेबस किया है आज, तो मैं अभी आपको डालूंगी आपका सिलेबस, ठीक है? उसमें मैम फाइनल पेपर का भी भेज देना। फाइनल का तुम्हारा जो पीसीयू का पेपर है ना, वो दो सब्जेक्टों में मिक्सचर होके आ रहा है। प्रोग्रामिंग का अलग से पेपर आ रहा है, तो और जो नेटवर्किंग का वो अलग से आ रहा है। इन दोनों को मैं अब कंबाइन, मेरे को पेपर मिल नहीं रहा कंबाइन, शायद ये सब्जेक्ट नया है क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं। तभी मैंने एक पेपर भेजा था, टिक मार मार के भेजा था। कंबाइन मिल नहीं रहा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, सारी वेबसाइट्स मैंने देख ली हैं, कंबाइन नहीं मिल रहा। प्रोग्रामिंग अलग दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट अलग दे रहे हैं। ठीक है चलो देखते हैं क्या करना है। इसके नोट्स वगैरह मैं दे दूंगी, पीपीटी दे दूंगी, गूगल पे भी, इस पे भी कल सारा कुछ मिल जाएगा। ये नवजोत सिंह भी नहीं बोलता, ये भी एम ही है, बस आ गया चला गया, आ गया चला गया। ठीक है चलो, थैंक यू। थैंक यू बाय मैम। लैपटॉप की तरह बैठ बाय गया। मैम। हाँ परविंदर की थैंक यू बारी। प्रेम, थैंक यू हरमन। एक मिनट, नेवी को भी कह दो थैंक यू, क्या पता नेवी बोल दे कुछ, थैंक यू, हाय हेलो। अमीश बोल। हैं तेरे मुंह नहीं। लड़ लो पहले, बोलना है कि नहीं बोलना? क्लास बोल खत्म दो। होगी, बंद कर दो आप। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। मैं अभी आज आपको सारा कुछ सेंड करूँ। हाँ जी मैम। सनप्रीत भी वेली है। चलो ओके ओके, रिकॉर्डिंग करो सेव।